आपकी ना एक पर्टिकुलर रील कह लो या फिर एक इंटरव्यू में एक बात बड़ी वायरल हुई थी. अब मुझे वो पूरी बात जाननी है कि ऐसा सच में है कि आप पहले अभिषेक को आपको नहीं पता था कि वो इतना फेमस है. अब वो ना आधी आधी बात रील्स पे दिखती है, तो वो क्या था, मतलब सच्ची में नहीं जानते थे आप? I swear I'm not lying. मुझे आज भी याद है हम लोगों को जब रीडिंग के लिए बुलाया था और ये आया था, अभिषेक आया था, शहजान नहीं आया था फर्स्ट रीडिंग में. और मैंने कहा हाय अमनदीप, उसने बोला हाय अभिषेक. मैंने कहा ओ नाइस मीटिंग यू. तो उसने कभी एक्टिंग की नहीं है, तो वो हमेशा बोलते रहते मुझे एक्टिंग नहीं आती, एक्टिंग नहीं आती, एक्टिंग नहीं आती. मैंने कहा ओके मे बी कभी कोई काम किया नहीं होगा इसने जो ऐसे बोल रहा है एक्टिंग नहीं आती. ना मैंने देखा है बिकॉज मैं रियलिटीज़ इतने नहीं देख पाती हूँ, टाइम नहीं होता. और बिग बॉस तो मैं 2-3 साल से नहीं देख पा रही हूँ बिकॉज आई एम शूटिंग. तो मैंने नहीं देखा था उसको कि उसने क्या किया क्या नहीं किया. मैं नॉर्मली मिल रही हूँ, हम 3-4 बार ही मिले हैं मुस्कान, और उसने कभी जिक्र भी नहीं. उसने 1-2 बार ही बोला है कि बिग बॉस में मेरा ये हो गया था सीन, वो हो गया था, खतरों में ये हो गया था, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया बिकॉज ही वॉज वेरी नॉर्मल एंड ऑल. फिर मैं तो उसको ऐसे बड़ी टाइप्स बात कर रही हूँ, तू तड़ाक से बात करो, मैंने कहा चल ना यार, ऐसा वाला जोन में मैं बात कर रही हूँ. एंड रैंडमली हम लोग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शूट कर रहे थे, हम लोग बाहर गए एंड पीपल द गर्ल्स वर गोइंग क्रेजी. तो मुझे लगा यूजुअली जब वहाँ शूट होता है तो लोग थोड़े से बच्चे वहाँ के होते हैं कि वो शूट चल रहा है, किसका चल रहा है, देखना है. मुझे लगा वही है. बट जैसे कट हुआ, मतलब गर्ल्स ओ माय गॉड, मैं ऐसे ही थी कि व्हाट द हेल, इसको पकड़ के क्या कर रहे हैं. तब ये सिचुएशन आ गई थी कि 2 बाउंसर्स को बुलाना पड़ा हमारे प्रोडक्शन को. इट वाज लाइक क्रेजी ओवर देयर. एंड देन आई वाज लाइक, मैं वैनिटी में गई हूँ और मैंने गूगल किया, मैंने कहा अभिषेक कुमार पहले मैं देखूँ तो सही ऐसा भी क्या हो गया है. फिर मैंने देखा, मैंने कहा ओ ओके आई एम सॉरी, आई वाज मिसिंग आउट समथिंग इन माय लाइफ. तो आपने उनको ये चीज़ बोली फिर सामने से कि मुझे नहीं पता था? हाँ, मैंने उसको उसके बाद ही आई थिंक सो मैंने बताया उसको. मैंने कहा अभिषेक तूने कभी बताया नहीं मुझे. कहते इसमें क्या बताना था. मैंने कहा नहीं मतलब एटलीस्ट बंदा कुछ तो बताता है. मैं तो इतनी नॉर्मली बात कर रही थी, नॉर्मली ले रही थी, क्योंकि वो ऐसे बताते थे मुझे तो एक्टिंग ही नहीं आती, तू सिखा देना, तू सिखा देना. एंड स्टूपिड मी, मैं बताती नहीं थी उसको. मैं बोलती थी चलो अभिषेक हम ना ऐसे कर लेंगे, हम ना ऐसे कर लेंगे. बाद में मैंने देखा वो रील्स बनाते थे, टिकटॉक बनाते थे. मैंने कहा इधर आइयो, तू मुझसे पूछता था, तूने इतना कुछ किया हुआ है, तो मुझसे क्यों पूछ रहा था. लाइक मुझे नहीं आता कुछ भी. तो वो अपना बार इतना लो ऑलरेडी बना लेते हैं कि जब वो करे कुछ तो हम लोग ओ माय गॉड ऐसा वाला सिचुएशन हो जाए. बट ऐसा भी हो सकता है कि शायद उनका फर्स्ट एज अ लीड, मतलब मैं कहूँगी कि उनका प्रोजेक्ट है, तो वो एक काइंड ऑफ एक फैसिनेट भी करता है इंसान को ना, कि जैसे वो उनकी कुछ क्लिप्स वायरल हो रही थी जब आप लोग का पोस्टर था और आप लॉन्च था, तो वो पोस्टर के पास बैठ गए और उनकी कुछ ना फोटोज बड़ी वायरल हुई कि जिसमें वो बस निहारे जा रहे हैं अपने पोस्टर को कि काइंड ऑफ एक मेरा फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट जो जिसमें मैं भी, तो मुझे लगता है शायद इसलिए भी वो ऐसा करते हैं. आई मीन इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. पहली बार अपने आप को ऐसे देख रहा. मुझे याद है जब मेरा भी तेरी मेरी एक जिंदगी में पहला पोस्टर आया था, मैं अमृतसर में थी और मैं ऐसे खड़ी और मैं देख रही हूँ अद्विक महाजन वाज विद मी एंड कह रहा रो तो नहीं देगी, और मैं लिटरली मैं रो रही थी कि मैं अपने आप को पोस्टर में देख रही हूँ, मैंने अपने आप को होर्डिंग्स में देखा है. सो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, और उसके लिए भी आई थिंक सो वही फीलिंग थी उस टाइम पे. तो आई मीन इट्स नाइस टू सी योरसेल्फ लाइक दैट. तो अभी नूर और पम्मा की केमिस्ट्री सब देख ही रहे हैं, और जैसे एपिसोड आता है उसके बाद कितने एडिट्स और कितनी रील्स आ जाती हैं वो आप सबकी स्टोरीज पे हम देखते ही हैं. अभिषेक तो खुद से भी अपने मेन चैनल से भी कमेंट करते हैं कि कैसा लगा एपिसोड, और एक वो दिखता है कि एक्साइटमेंट दिखती है. तो अगर मैं आपके और अभिषेक पे आऊँ, तो अभिषेक का जो कैरेक्टर है पम्मा, वो रियल लाइफ में भी आपको ऐसे लगे या फिर डिफरेंट है? यार आपने इंटरव्यूज़ में देखा ही होगा, वो खुद ही बोलता है कि मेरी बायोग्राफी लिख दी है लोगों ने. इनफैक्ट जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो भी यही कहते हैं कि हमने अभिषेक की ही कहानी लिख दी है, वो ऐसा ही था जब वो उडारिया में था. तो ऑफ कोर्स पम्मा अभिषेक एक ही हैं, वो वैसा ही प्यार करते हैं, वैसे ही पागल हैं अपने मोहब्बत के लिए. सो या इट्स क्वाइट सिमिलर. तो आपको सेम ही कुछ ऐसे ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं? ऊपर से वो पंजाबी टच भी आ जाता तो चंडीगढ़ का मुंडा, और जहाँ हम शूट कर रहे हैं सीयू में वो वहीं का पड़ा हुआ. तो वो खुद ही बोलता था कि यार मैंने ये सारी हरकतें की हैं कॉलेज में जो मैं कर रहा हूँ लिटरली इस कैरेक्टर में. सो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन पम्मा एंड अभिषेक.
तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहला ही प्रोजेक्ट था आपका उनके साथ, तो It was lovely. It was very nice. I mean, it was great working with him. Good actor. अब आप दोनों की कई रील्स, और क्योंकि उससे पहले जब शूटिंग चल रही थी उस दौरान भी आपने बहुत मस्ती की है, कई रील्स शूट की है, स्पेशली वो वाली तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, पता नहीं वो कैसे किया आपने। Prank thing. Yeah. पता नहीं वो कैसे किया, पर वो मेरे से भी नहीं हुआ, मतलब वो काफी वो था, और वो एक तो ना बहुत रियल जैसे वो हैं वो वैसे ही बन के रहते हैं अभिषेक, Yeah. तो वो मेरे को लगता है उससे कनेक्ट ज्यादा हो जाती है ऑडियंस की, यार इनकी ऑफ स्क्रीन भी हमें फ्रेंडशिप वो नजर आ रही है जो ऑन स्क्रीन भी नजर आ रही है। हाँ, ऑफ स्क्रीन वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स। एक छोटी सी रैपिड फायर गेम खेलते हैं, जो भी मैं बोलूंगी आपको उससे क्या याद आता है आप वो बताना, मतलब तुरंत, मतलब वन वर्ड या फिर जो भी। एक्टिंग? शाहरुख खान। फिल्म्स? यशराज। ड्रीम? मूवी। नूर? मैं। ड्रीमयता? घर। पम्मा? दोस्त। रवि दुबे? टीचर। अर्जुन वालिया? को एक्टर। मतलब नॉट शेजान, अर्जुन वालिया। सरगुन मेहता? गुरु। शी इज अ गुरु। बादल पे पाँव हैं? प्यार। बिग बॉस? नॉट नाउ। नॉट नाउ, बट है ऐसा, मतलब रियलिटी शोज की अगर हम बात करें तो आपके उसमें है कहीं विश लिस्ट में कि अगर ऐसा आता है तो आप करना चाहें? यार मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस बहुत डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं पूरा दिन जाके बस रोती रहूँगी, खेल नहीं पाऊँगी वहाँ पे, और फिर मैं अगले हफ्ते में बाहर आ जाऊँगी, बेइज्जती और करा के आऊँगी। इससे अच्छा मत जाओ अभी, जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ओके आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज आई एम अ क्राई बेबी। सो नॉट नाउ, मे बी इन फ्यूचर, नेवर से नेवर। बट ठीक है, बिग बॉस नहीं तो कोई और रियलिटी शो जैसे खतरों के खिलाड़ी? या खतरों, येस डेफिनेटली। तो खतरों के खिलाड़ी में आप देख सकते हैं, बट बिग बॉस में अभी कोई इतना चांस नहीं है अगर जिनका। और अगर मैं पूछूं कि आपकी रियल लाइफ में अगर नूर जैसे आपके पास दो ऑप्शन आते, अर्जुन और पम्मा वाला, तो आप किसको चूज करते, पम्मा को या अर्जुन को?